एक कविता उन लोगों के नाम जिन्हें पूरा भारतीय समाज अत्यंत आदर के साथ देखता है, जिन्हें हम अपना कहते तो हैं लेकिन शायद उनकी चेतना इस भूमि को, इस भारत को अपना नहीं मानती। मैं बात कर रहा हूं प्रवासी भारतीयों की, मैं बात कर रहा हूं एनआरआईज की। माना कि लाखों दिक्कत है, शासन मनचाहा नहीं मिला, सत्ता से तुमने जब जब भी जो पाना चाहा नहीं मिला। 700 AQI में खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूं। 100 दिक्कतें हैं हमारे यहां और होंगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि पड़ोसी के घर में चले जाओ अगर अपने घर में ठीक सुविधाएं ना मिले। आपका घर है, आपकी भूमि है, यह देश आपका है। माना कि लाखों दिक्कत है, शासन मनचाहा नहीं मिला, सत्ता से तुमने जब जब भी जो पाना चाहा नहीं मिला। यह भी सच है, सुविधाओं में कुछ बेहतर की गुंजाइश है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मिले, मन की ऐसी फरमाइश है। आप कभी किसी एनआरआई से पूछिए क्यों रहते हो भारत से बाहर, एक ही पंक्ति में जवाब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, जीवन बड़ा अच्छा है, जीवन बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है। मैं जानता हूं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस देश के इंटेलेक्चुअल्स की उतनी कद्र नहीं की जितनी करनी चाहिए, पर फिर भी माना कि लाखों दिक्कत है, शासन मनचाहा नहीं मिला, सत्ता से तुमने जब जब भी जो पाना चाहा नहीं मिला। यह भी सच है, सुविधाओं में कुछ बेहतर की गुंजाइश है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मिले, मन की ऐसी फरमाइश है गलत बहुत निज भूमि से, तुम हर पल बस लेना सीखो। यौवन का फर्ज करो पूरा, कुछ खुद से भी देना सीखो। और फिर भी यदि हमेशा शिकायती मुद्रा में रहना है तो कोई बात नहीं, हिसाब बराबर करो। चिर याचक ही रहना है तो जी चाहे जहां चले जाओ, लेकिन उधारियों की सूची पर अपना ध्यान धरे जाओ। इस देश ने वो परिवेश दिया कि हरदम आगे बढ़ पाओ। तुम्हें क्या लगता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों में तुम सिर्फ अपनी एकल प्रतिभा और अपनी मेधा के बल पर गए हो? बिल्कुल नहीं। इस देश की सीमाओं पर तैनात प्रहरियों ने, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने तुम्हें वो सुकून और शांति सौंपी है कि तुम अपनी चेतना को पुस्तकों के साथ एकाकार करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। वरना इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ के बच्चे अपनी पूरी जवानी को इस बात पे कुर्बान कर देते हैं कि देश की हिफाजत कैसे की जाए, सीमाओं की रक्षा कैसे की जाए। इस देश ने वो परिवेश दिया कि हरदम आगे बढ़ पाओ, हालातों से निश्चिंत मगन मनचाही पुस्तक पढ़ पाओ। इस देश ने वो परिवेश दिया कि हरदम आगे बढ़ पाओ, हालातों से निश्चिंत मगन मनचाही पुस्तक पढ़ पाओ। इजराइल में हरदम हिंसा माथे पर नाचा करती है, गाजा पट्टी में जा देखो नित मौत तमाशा करती है। रूसी यूक्रेनी धरती पर भाई भाई का सुख लूटे, सब डर डर करके जीते हैं, कब ड्रोन गिरे कब बम फूटे। अफगान भूमि पर तालिबान का डंक दिखाई देता है, मजहब के ठेकेदारों का आतंक दिखाई देता है। तुम भारत के कॉलेजों में जब शिक्षा लेने जाते हो, तुम भारत के कॉलेजों में जब शिक्षा लेने जाते हो, कल्चरल फेस्ट में, उत्सव में सुरशोभित शाम बिताते हो। सौभाग्यशाली हैं कि आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वरना आपकी उम्र के कई लोग अपने कानों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि दिमाग से इतनी युति हो जाए चेतना की कि जब भी सायरन की आवाज आए तो 3 मिनट के भीतर जाकर बंकर में छुपकर जान बचा लें। तुम भारत के कॉलेजों में जब शिक्षा लेने जाते हो, कल्चरल फेस्ट में, उत्सव में सुरशोभित शाम बिताते हो, उस समय इसी दुनिया में कितने निरपराध मर जाते हैं। दुश्मन की मिसाइल बढ़ती है, लोगों के घर गिर जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने निकले थे तुम जैसे ही सपने लेकर, अब भटक रहे हथियारों को वे कंधों पर अपने लेकर। कुछ का बचपन प्रतिहिंसा में उन्मत्त दिखाई पड़ता है, ख्वाबों के बदले आंखों में बस रक्त दिखाई पड़ता है। तुम शुक्र मनाओ तुमको भी कुछ ऐसी हालत नहीं मिली, तुम शुक्र मनाओ तुमको भी कुछ ऐसी हालत नहीं मिली। हर कदम कदम हिंसा दंगा, हर ओर जहालत नहीं मिली। अपने संकल्पों के बल पर सपनों के पथ पर बढ़ पाए, जैसी भी जिसकी सत्ता हो तुम ठीक तरह से पढ़ पाए। अपने संकल्पों के बल पर सपनों के पथ पर बढ़ पाए, जैसी भी जिसकी सत्ता हो तुम ठीक समय पर पढ़ पाए। जब उसी पढ़ाई का कर्जा लौटाने की बारी आई, डॉलर ने मन में चोर भरा, पाउंड पर आंखें ललचाई। जब उसी पढ़ाई का कर्जा लौटाने की बारी आई, पाउंड ने मन में चोर भरा, डॉलर पर आंखें ललचाई।
तुम निकल पड़े इस धरती से कर कर्तव्यों की अनदेखी। एप्पल जैसी कंपनियों को तुमने अपनी मेधा बेची। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तुम जैसों के बल पर बढ़कर। मैं 3 बड़े दिग्गजों का नाम ले रहा हूं जिन्हें भारत बड़े गर्व के साथ अपना कहता है। हालांकि मैं जब भी उनका नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है कि काश वो सच में अपने होते और अपनी प्रतिभा को इस माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया होता तो आज इस देश की तस्वीर कुछ और होती। मैं सार्वजनिक पटल पर उन तक अपना आक्रोश पहुंचा रहा हूं। आपको ठीक लगे तो आप इसे साझा करके अवश्य कोशिश करिएगा कि ये बात उन तक पहुंच पाए। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तुम जैसों के बल पर बढ़कर सत्या, पराग, सुंदर जैसे कुछ लोगों के कंधे चढ़कर लोभी मन के आवेगों से, भौतिक संसाधन भक्ति से अमेरिका को समृद्ध किया लाखों डॉलर की शक्ति से। क्या है अमेरिका? अमेरिका की असली ताकत मां भारती के बच्चे हैं। अमेरिका को समृद्ध किया लाखों डॉलर की शक्ति से। अब वही अमेरिका भारत को आंख दिखाता रहता है। करक्रीत दास बच्चे मां को औकात बताता रहता है। हर हालत में मां की खुशियां बेटों की जिम्मेदारी है। सुने एनआरआईज, हर हालत में मां की खुशियां बेटों की जिम्मेदारी है। एनआरआई मत बन जाना, यह भारत से गद्दारी है। एनआरआई मत बन जाना, यह भारत से गद्दारी है। एनआरआई मत बन जाना, यह भारत से गद्दारी है। धन्यवाद।